अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामीन व नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक और हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, हज़रत सैयदा आयशा, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपका यौम विसाल है। और इस मौके पर अली रज़ा भाई ने और AR ग्राफिक्स की जानब से जो महाना ट्रांसमिशन है रमज़ान की, उन्होंने मधु किया था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली रज़ा भाई का और AR ग्राफिक्स की टीम का कि जिन्होंने मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो महबूब हस्तियाँ हैं उनमें से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपके ऊपर मुझे गुफ्तगू करने का मौका इनायत हुआ है। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आप वो ख़ातून हैं कि जिन्हें इस्लाम की ख़ातून अव्वल कहा जाता है। इस्लाम में सबसे पहली ख़ातून जो ईमान लाईं और नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी पहली ज़ौजा भी हैं। आपका मकाम और मर्तबा दुनिया से ढका छुपा नहीं है। आप वो हस्ती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा कि जिनको हम सलामुल्लाहि ताला अलैहा इसलिए कहते हैं कि रब्बुल आलमीन भी उन पर सलाम भेजने वाला है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आप देखें तो दौरे जाहिलियत में, जिसे जाहिलियत का दौर कहा जाता है, उसमें भी आपको ताहिरा के लक़ब से पुकारा जाता था। और ताहिरा यानी पाक खातून कि उस दौर में जब आप देखते हैं कि जहालत का दौर उसी कहा जाता है कि जिसमें औरत के पर्दे का मामला हो या उसके जितने मामलात हों उसकी इस्मत के, वो तमाम जिनको मरूज़ ख़ातर नहीं रखा जाता था, तो फिर भी आपको ताहिरा कहा जाता था क्योंकि आप पाकबाज खातून थी। और मक्का के जो बड़े बड़े रईस थे उनमें आपका शुमार होता था, एक कारोबारी जो लोग थे उनमें आपका शुमार होता था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका आपसे ताल्लुक़ उस वक्त जुड़ा कि जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके माल से कारोबार करने वाले बहुत से ऐसे लोग होते थे कि जो आपका माल लेकर मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाया करते थे और आपके माल पर तिजारत पर उस माल पर कारोबार किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि सादिक और अमीन के नाम से बड़े मारूफ़ थे, तो आपको अरब में सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता। तो हज़रत सैयदा ने भी ये चाहा कि मैं क्यों ना, मेरा जो माल लेकर इतने लोग जाते हैं, तो वो जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा जाता है और सादिक और अमीन कहा जाता है, उनको ये ऑफ़र की कि आप अगर मेरा माल लेकर जाएं तो आपकी इस सदाकत और ईमानदारी की वजह से मैं आपको जितना दूसरे लोगों को उस माल में से नफ़ा होता है उसमें से जो उनको नफ़ा देती हूँ उनमें से दुगना आपको मैं दूंगी। और फिर इसी बात को जनाब हज़रत अबू तालिब आपने भी इस बात को आका करीम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया था कि जिस तरह सारे लोग कारोबार तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, और आपको ये ऑफ़र भी बड़ी अच्छी है कि खदीजतुल कुबरा आपके माल से जितने लोग तिजारत करते हैं तो आप भी इनके माल को लेकर जाएं और उस पर तिजारत करें। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा से इस तरह आका अलैहिस्सलाम आप का इस तरह पहली मुलाकात हुई। फिर आप उसमें माल आपका लेकर गए
और आप जानते हैं कि हज़रत सैयद खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपका जितना माल भी था वो लेकर जब आप मुल्क शाम की तरफ गए तो आपका एक ग़ुलाम जिसे मैसरा कहा जाता है वो भी सफ़र में आपके साथ साथ था। तो जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के जितने भी वो अफ़ाल और किरदार था उस रस्ते में आते जाते, और बिलखुसूस उस माल की जो ईमानदारी के साथ उसे इस्तेमाल करना और फिर कारोबार करना उस पर, ये तमाम वाक़यात और ऐसी चीज़ें जो थीं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा को वापस आकर उनके ग़ुलाम मैसरा ने आपको बताई। और बिलखुसूस उनमें जो आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की निशानियाँ थी उनको आपने बताया, और उस राहब की कि जहाँ मुल्क शाम में उसने पूछा था कि ये जो दरख्त के नीचे बैठा जो शख्स है ये कौन है, तो मैसरा ने बताया था ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं जो मक्का से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसने चूँकि किताब का इल्म रखता था तो उसने बताया था कि ये कोई आम बंदा नहीं, बल्कि ये वो है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, जो नबी ख़ातमुल अंबिया होंगे, वो जो सबसे आखिर में आएंगे वो नबी होंगे। तो ये उनकी निशानियाँ और तमाम मोजज़ात जो थे आपके सर पर बादलों का साया करना और ऐसी चीज़ें बहुत सी जो हज़रत खदीजतुल कुबरा को बताई गई। और फिर आप एक तो पहले ही आपसे इतनी मुतासिर थी, और उसके बाद जब ये शाम का सफ़र करके वापस लौटे तो आप ज़्यादा मुतासिर हुई, और फिर जनाब आका अलैहिस्सलाम से निकाह की वजह भी यही चीज़ बनी कि जो आपके सफ़र के दौरान उन्होंने निशानियाँ देखी थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा आपकी 40 साल उम्र थी, और हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी 25 साल आपकी उम्र मुबारक थी। तो आपका निकाह हज़रत अबू तालिब ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से खुतबा दिया और फिर निकाह हुआ। तो ये आपकी रफ़ाकत में जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम जब 25 साल के थे तब आई, और उससे लेकर आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 50 साल हुई, यानी 25 साल तक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके निकाह में रहीं। और ये खुसूसियत आपको हासिल है कि जब तक आप जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में रहीं तो उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की, और उसके बाद आपने जो 10-12 साल थे उस दौरानिए में आपने कई शादियां की। तो आका अलैहिस्सलाम की ये शादी उससे पहले न करना, ये भी जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा आपसे लगाव अकीदत और आपसे जो मोहब्बत है उसका इजहार था। और उसके बाद अगर आप देखें तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा आपने जिस साल विसाल फरमाया उस विसाल वाले साल को, और उसी साल में आपके महबूब चचा थे हज़रत अबू तालिब, उन्होंने भी विसाल फरमाया। तो इन दोनों के विसाल की वजह से जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस साल को आमुल हुज़्न कहा। तो ये एक तो ज़िंदगी में भी आप अलैहिस्सलाम उनसे ये जो मोहब्बत रखते थे, और आपके पर्दा फरमा जाने के बाद भी जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस साल को आमुल हुज़्न कहकर दुनिया को ये पैगाम दिया, और आज तक के लोगों को ये पैगाम दिया है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा आपकी जो कदर व कीमत है वो नबी अलैहिस्सलाम की नज़र में क्या है और कितना बड़ा मकाम है। फिर जनाब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके अगर वो फ़ज़ाइल आप देखें तो आप जब खातून अव्वल बनी, जनाब आका करीम सल्लल्लाहु के निकाह में आई, तो उसके बाद आपने ज़ाती तौर पर आका सल्लल्लाहु की कितनी खिदमत की, और इतनी खिदमत कि आप बारहा इस बात को सुनते होंगे कि आप हरम मक्का से जहाँ आपका हुजरा मुबारक था वहाँ से आका सल्लल्लाहु जब गार हिरा में इबादत इलाही करते थे तो आप सलामुल्लाह अलैहा वहाँ से हर रोज़ आपके लिए खाना लेकर उस गार हिरा में पहुँचती थी। और जो लोग गए हैं उन्हें पता है कि कितना मीलों दूर और दुश्वार वो रास्ता है जहाँ पर आपका आना जाना, ये रोज़ आपकी खिदमत के लिए वहाँ पर हाजिर होती थी। और जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत करती थी। और एक दिन फिर ऐसा आया कि जनाब जिब्रील अमी आए और आकर जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अभी जो ख़ातून आपके गार में यहाँ आपके लिए खाना लेकर आने वाली हैं वो ख़ातून वो हैं कि जिनको रब्बुल आलमीन ने आज सलाम दिया है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी सलाम भेजा है, और आप उनसे ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीजिएगा कि अल्लाह भी सलाम कहता है, और जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है वो भी उनको सलाम कहता है। जनाब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा कि जिनको रब भी सलाम दे, जिनको जिब्रील भी सलाम दे, जनाब आका करीम रज़ातु वस्सलाम ने की नज़र में इसलिए उनका मकाम और मर्तबा फिर ऐसा था। और फिर आप जब गारे हिरा से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी, तो आप उस वही के उतरने के बाद अब चूँकि आप वही का जो नज़ूल होता है उस खशियत इलाही थी, तो जिसमें आपकी वो घबराहट जिसे कहते हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जब हुजराए हज़रत खदीजा में आए, तो आप अलैहिस्सलाम जब आप अलैहिस्सलाम आपके हुजरा मुबारक में आए, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा आपने आपको उस वक्त जो हौसला दिया और जो बातें की, और वहाँ पर आपने ये अर्ज़ किया कि आप बेशक अल्लाह के नबी हैं और आप घबराइए नहीं, आपको अल्लाह ताला कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप तो सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप गरीबों की खिदमत करने वाले हैं, आप लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो बेयारो मददगार जो लोग हैं उनके मददगार बनने वाले हैं, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे रुस्वा कर सकता है। तो आपको वहाँ पर हौसला भी दिया। और फिर जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी फिर आपके साथ रफ़ाकत ऐसी रही कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके विसाल फरमा जाने के बाद भी आपको ऐसे याद किए करते थे कि आपके मुतालिक हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया था कि खैरो निसाएहा मरियम व खैरो निसाएहा खदीजा, तो कि जैसे हज़रत मरियम बिनत इमरान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी वालदा जो हैं, फरमाया कि जैसे वो अपने दौर की ख़वातीन में आला खातून थीं, तो फरमाया व खैरु निसाइहा खदीजा, तो ऐसे ही अपने दौर में हज़रत खदीजा भी आला खातून हैं और फजीलत वाली खातून हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे मुकाम पर जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हस्बुका मिन निसाइल आलमीन बेअरबैन, फरमाया लोगो तुम्हें काफ़ी हैं फजीलत के लिहाज से दुनिया में जो ख़वातीन वो चार हैं। वो कौन सी चार हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मरियम इब्नतु इमरान व आसियत इब्नु मज़ाहिम व खदीजत इब्नुल खुवैलिद और फ़ातिमा इब्न मुहम्मदिन। हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा, हज़रत आसिया सलामुल्लाह ताला अलैहा और हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा और हज़रत फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामुल्लाह अलैहिन्ना, आपके मुतल्लिक़ जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसमें भी आपको शामिल किया कि जो आलमीन की ख़वातीन हैं उनमें आपका मकाम और मर्तबा ये है कि उन चारों में आप भी शुमार हैं कि जो आलमीन की आला ख़वातीन हैं। और फिर इसी तरह हज़रत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उनसे एक रवायत है, आप फरमाती हैं और आप फरमाती भी हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपसे गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि फ़ातिमा मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना दे दूँ? आपने फरमाया कौन सी खुशखबरी? तो आपने कहा कि जनाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बाबा जानी से मैंने ये बात सुनी है कि आप फरमा रहे थे कि सय्यदातुन निसाए अहल जन्ना अरबाउन, कि जन्नत की जो ख़वातीन जो सरदार होंगी सबकी वो चार होंगी। और फिर आपने इसी तरतीब से फरमाया कि मरियम इब्नतु इमरान व आसियत इब्नु मज़ाहिम, और हज़रत खदीजा के मुतालिक फिर फरमाया व खदीजा इब्नु खुवैलिदिन व फ़ातिमा इब्नतु मुहम्मदिन। आपने फिर इन चारों में भी कि जिन चारों को जन्नत की ख़वातीन की में आला कहा गया, जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोया कि ये फरमाया कि न सिर्फ वक्त की जो ख़वातीन थी उनमें, न सिर्फ ये फरमाया कि जो दो जहां की ख़वातीन हैं आलमीन की उनमें, बल्कि ये फरमाया कि जो फिर जन्नत में जाने वाली आला ख़वातीन होंगी। ज़ाहिर है कि जन्नत में वही जाएंगी कि जिनका आला मुकाम होता है, जो जन्नती होती हैं वो आला होते हैं। तो जब वो जन्नत में जाएंगी तो उन जन्नत में जाने वालों में भी
जो 4 ख़वातीन आला होंगी, जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो चारों में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा शामिल हैं, और वो हज़रत सईदा खातून जन्नत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आप के मुतल्लिक़ जो फरमान है उसमें उसका रद्द नहीं होता, बल्कि वो तो सबसे आला हैं और जन्नती ख़वातीन में की वो सरदार हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनके बाद जो ख़वातीन आलम और ख़वातीन जन्नत जो आला हैं, उन चारों में हज़रत खदीजतुल कुबरा आपका शुमार भी होता है। तो जनाब आका करीम सल्लल्लाहु ने इसी तरह आपके मुतल्लिक़ बहुत सी और आपके फ़ज़ाइल बयान करते हुए एक जगह ये फरमाया कि मुझे जन्नत में घर दिखाया गया है, और वह जन्नत में जो घर दिखाया गया वो मोतियों से बना हुआ ऐसा महल है कि उसमें ना कोई शोर गुल है और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है। और फिर फरमाया कि वो जन्नत में जो महल है वो मेरी प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए रब ने बनाया है। और बहुत से रावियों से और बहुत सी कुतुब में ये रवायात मौजूद हैं, सियासता से लेकर हर कुतुब जो हदीस हैं उनमें ये रवायात इनका ज़िक्र है कि जिनमें हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आपको जनाब रब्बुल आलमीन ने जो मकाम अता फरमाया, या फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मकाम अता फरमाया उनके मुतल्लिक़ आपका ज़िक्र है। और यही वजह है कि आपके मकाम का क्या कहना कि हज़रत सैयदा हज़रत आप ये फरमाया करती थी कि मुझे अगर किसी पर रश्क आता है तो वो रश्क मुझे जिस पर आता है वो खदीजतुल कुबरा हैं, कि जो खदीजतुल कुबरा आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से भी 3 साल पहले विसाल हो चुका था, लेकिन फिर भी आप फरमाती हैं कि मुझे आज भी उन पर रश्क है। तो तख़य्युलात में अगर जाएँ तो पूछें तो आयशा आपको क्यों उन पर इतना रश्क है? रश्क तो उस पर होता है जो मौजूद हो, उसकी मौजूदगी में अगर आपका खामन उनकी तरफ रग़बत इख्तियार करे तब होना चाहिए था, या उनकी मौजूदगी में उनके पास इतना कुछ हो तो जिस पर रश्क होता है। तो इसकी वजह क्या है कि वो तो आप तो अभी बचपने में तो उनका विसाल हुआ, तो गोया कि आप ये फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका उनका ज़िक्र करना और उनसे आपकी निस्बत आज तक ऐसे जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते हैं कि जिस पर मुझे ये रश्क आता है कि वो हज़रत खातून जन्नत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आपका कैसा मुकाम होगा। तो इसी मौका पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब फरमाती हैं मुझे उन पर रश्क आता है, तो एक रवायत में मौजूद है, वो फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर रवायत मौजूद है, उसमें जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मैंने ये बात कही तो साथ उन्होंने ये कहा कि इसलिए रश्क आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के से जब मैंने पूछा उनके बारे में, उस जैसी खातून मुझे नहीं मिल सकती कि वो हज़रत खदीजा वो हैं कि जब लोगों ने मेरी तकज़ीब करना शुरू की तो उन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे जुटलाना शुरू किया तो उन्होंने मुझ पर ईमान लाया, जब लोगों ने मुझसे दूरी इख्तियार करके और अपने मालो मता को मुझसे दूर किया तो उन्होंने अपना सारा माल और सारा कारोबार दीन इस्लाम के लिए कुर्बान करके यानी मुझ पर कुर्बान कर दिया। और फिर आखिरी बात जनाब आका करीम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाई कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आप वो हैं कि जिनके बतन अथर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सारी औलाद अता फरमाई है। और वो औलाद आप जानते हैं कि कहीं सैयदा हज़रत खातून जन्नत हैं, कहीं हसनैन करीमैन हैं, और फिर उनकी औलादों में आइम्मा किराम जो हैं वो हैं, और आज तक सादात का जो सिलसिला और सादात के जो मरकज़ और महवर है वो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आपकी ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके साथ इस तरह मोहब्बत की, इस तरह आपसे अकीदत रखी कि आपके विसाल के बाद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस साल को आमुल खुज़न कहा, तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके विसाल के बाद आपको याद करते, और जब कभी कोई चीज़ ज़िबा करते या कोई चीज़ तकसीम कर दे तो बिलखुसूस हज़रत खदीजतुल कुबरा आपकी जो सहेलियाँ होती थीं उनके लिए
आप उस चीज़ को भेजा करते थे तोहफ़तन, और ये कहा करते थे कि उन ख़वातीन को मैं इसलिए भेजता हूँ जो इनकी सहेलियाँ हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा आपकी मोहब्बत और वो चीज़ आपके दिल से कभी नहीं निकली। यही वजह थी कि आखिर दम तक आपको याद करते रहे। और हज़रत सैयदा तैयबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आप ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस्लाम के लिए जो अपना माल और कारोबार दिया, आप देखें तो शुरू ज़िंदगी से दीन इस्लाम की जब इशाअत का ऐलान हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया और दीन इस्लाम को लेकर आए, तो शुरू में ही अगर किसी ने दीन की खिदमत की और दीन की उन बुनियादों में जिन्होंने उस दीन की बुनियादें रखी और उसमें अपना तमाम माल और कारोबार देकर उन बुनियादों को मजबूत करने के लिए कोशिश रही, उन हस्तियों में से या तो आपको हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा नज़र आएंगी और या फिर हज़रत अबू तालिब नज़र आएंगे कि जिन्होंने सीना से पर होकर ढाल बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ साथ हमेशा रहे, जिन्होंने कुफार के सारे वार आपकी तरफ से रोके, जिन्होंने तकज़ीब करने वालों से जब तकज़ीब करते थे तो अपने औलाद, अपनी माल, अपनी जान, अपना सब कुछ आप पर कुर्बान करके, निछावर करके, आपके सामने रख कर आपके इस दीन इस्लाम की इशाअत की जो अव्वलीन जो अयाम थे उनमें बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया। तो यही वजह है कि आप दोनों को मोहसिन इस्लाम भी कहा जाता है। जैसे हज़रत अबू तालिब को, जैसे ही हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा आपको भी मोहसिन इस्लाम कहा जा सकता है। और यही वजह है कि इन दोनों का विसाल उस एक ही साल में हुआ और उन दोनों के उस विसाल के साल को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न कहकर, गम का साल कहकर ये बताया है कि नबी को जिन हस्तियों के जाने पर गम हुआ है वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं या हज़रत अबू तालिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन हस्तियों का, कि जिन हस्तियों के ज़िक्र को मुसलमानों को ये चाहिए कि उनके ज़िक्र को अपना कर वो अपने लिए उसे ज़रिए निजात समझें और इस नीयत से ज़िक्र करें। मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये चौथी जगह है जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा आप ही के मुतल्लिक गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए और AR ग्राफिक्स के जितने भी टीम है अल्लाह ताला उनको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अली भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर जो कर रहे हैं उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।